करंट का शो दुनिया इन दिनों। आज हम बात करेंगे अपने पड़ोसी अर्थात पाकिस्तान की। जनरल साहब अमेरिका गए हैं, लेकिन इस बार ना तो छुट्टियां मनाने और ना ही शॉपिंग करने। ये दौरा है सीधा पेंटागन के न्योतों पर, वो भी 250वें यूएस आर्मी डे के लिए। अब आप सोच रहे होंगे इसमें क्या बड़ी बात है, सेना अध्यक्ष है, बुला लिया होगा। लेकिन जनाब, बात इतनी भी सीधी नहीं है। यह है 2025 का जियोपॉलिटिकल ट्विस्ट विथ एक्स्ट्रा स्पाइसेस। 14 जून 2025 को अमेरिका ने एक स्पेशल इनविटेशन भेजा पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष जनरल आसिम मुनीर को। अब आप सोचिए, आमतौर पर ऐसे इनविटेशन किसी देश के प्राइम मिनिस्टर या डिफेंस मिनिस्टर को जाते हैं, लेकिन यहां तो जनरल साहब खुद ही वीआईपी मेहमान बनकर अमेरिका पहुंच गए। क्यों? चलिए इस चाल को थोड़ा खोलते हैं। ये सिर्फ आर्मी डे की दावत नहीं थी जनाब, ये एक डिप्लोमेटिक खिचड़ी है जिसमें अमेरिका ने अपने पुराने साथी पाकिस्तान को फिर से चखा दिया है। भाई, याद है ना पुरानी दोस्ती? दक्षिण एशिया की विसात पर ये एक नई चाल है और इसके तीन बड़े दशक हैं: भारत, चीन और खुद पाकिस्तान। अब देखिए, पाकिस्तान की सियासत में सेना का रोल वैसे भी किसी ओपन सीक्रेट से कम नहीं है। कई बार तो ऐसा लगता है कि वहां चुनी गई सरकारें सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक है। असली गेम तो रावलपिंडी के हाथ में है। तो अमेरिका भी अब ये समझ गया है, अगर पाकिस्तान से काम निकलवाना है तो इस्लामाबाद नहीं, रावलपिंडी फोन करो। इस दौरे से अमेरिका ने दो तीर एक साथ मार दिए हैं। एक तरफ पाकिस्तान की मिलिट्री से सीधी पहुंच बना ली और दूसरी तरफ चीन को भी थोड़ा साइड आई दे दिया। संदेश साफ है, इस्लामाबाद अब तुम्हारा लॉयल डॉग नहीं रहा बिजिंग बाबू। चीन तो बेचारा बहुत टेंशन में है। उसने अरबों डॉलर लगाकर बनाया था सीपीईसी, यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और अब मुनीर साहब व्हाइट हाउस की चाय पी रहे हैं। चीन की चुप्पी भी बहुत कुछ बोल रही है, जैसे बॉयफ्रेंड को पता चले कि उसकी गर्लफ्रेंड पुराने एक्स के साथ डेट पे गई हो। अब बात करें अमेरिका की, तो ये दौरा बताता है कि अब अमेरिका को लोकतंत्र व मंत्र से ज्यादा मतलब नहीं है। उसे चाहिए जियो पॉलिटिकल फायदा, मतलब जो काम निकलवा सके वही दोस्त। अब इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये दौरा पाकिस्तान सरकार की मंजूरी से हो रहा है? पाक विपक्ष का कहना है सरकार की हैसियत वहां इतनी ही है जितनी किसी शादी में डीजे वाले की होती है। होता तो है, पर पावर किसी और के पास होती है। अब हम भारत का एंगल समझने की कोशिश करते हैं। इंडिया और अमेरिका की दोस्ती तो पिछले कुछ सालों में नेक्स्ट लेवल की हो गई है। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद थोड़ी ठंडी पड़ गई है, इसके बावजूद क्वाड, आईसेट, रक्षा समझौते सब कुछ शानदार चल रहा था। लेकिन अब अगर अमेरिका पाकिस्तान की सेना से सीधे बात कर रहा है, तो भारत के लिए ये स्लाइट हार्ट ब्रेक वाली बात तो है ही। खासकर तब जब भारत पाकिस्तान एक प्रकार के नॉन काइनेटिक युद्ध में है। इसी पर भारत के विपक्ष ने भी मौके का फायदा उठाया और मौके पर चौका मार दिया। कांग्रेस के जयराम रमेश बोले ये कूटनीति फेल है जी, और मांग कर दी संसद का विशेष सत्र। मतलब विदेश नीति अब सिर्फ विदेश ही नहीं, देश की राजनीति का मसला भी बन गया है। जनरल मुनीर का ये दौरा सिर्फ एक सेना का आमंत्रण नहीं है, ये अमेरिका का मैसेज इन अ यूनिफॉर्म है कि वो अब दक्षिण एशिया की नई शक्ति समीकरण बनाना चाहता है। चीन के लिए भी ये झटका है। भारत के लिए सतर्क रहने का वक्त है और पाकिस्तान के लिए एक और मौका दोनों नावों पर पैर रखने का। तो भाइयों और बहनों, 21वीं सदी की कूटनीति में भरोसा नहीं, बल्कि चालाकी और टाइमिंग ही काम आती है। साफ कहें तो आज की दुनिया में परमानेंट दोस्त नहीं होते, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं। अब देखना यह है कि पाकिस्तान की ये चाल किसके लिए फायदा बनती है और किसके लिए ब्लंडर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है,
अमेरिका की ये चाल किसे ज्यादा चुभेगी, चीन, भारत या खुद पाकिस्तान को? तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, जहां हम कुछ और किस्सों को बनाएंगे दिलचस्प और देसी। नमस्कार।